ओके। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको ना? जी सर। ओके मैम, कल वाला क्वेश्चन आप करवाएंगी जो हम इनकैप्सुलेशन का कह रहे थे? सर वही वाला अभी उसी को कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे था कि ओके। जो कोई ऐसा मैं बना लूं जिसमें सारे ही ना अ, वो होस्ट हो जाए इम्प्लीमेंट ना, ये जितने भी चार हम लोगों ने पिलर्स पढ़े हैं उसके। तो ओके मैम। वो मुझे था कि वो या तो मैं फ्राइडे को ही वो वाला प्रॉपर जब प्रेजेंट करूँ वो फ्राइडे को कर दूंगी। आज बस जैसे साथ साथ करते जाते हैं ये वाली ओके एग्जाम्पल श्योर। सॉल्व। ओके चलें, तो फिर इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। मैंने वैसे ना जिनमें हम सारी प्रॉब्लम्स यूज करेंगे ना, सारे कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम इसमें हमारे पास सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। वैसे सोल्यूशन भी नीचे लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे खुद ट्राई करेंगे। जी ठीक सर। है, तो अभी ये कर लें फिर हम पहले। जी सर, पहले ये वैलिड वाली देख लेते हैं फिर। ओके मैम, तो कल हम यहाँ पे थे कि लाइक क्रिएट अ वॉलेट क्लास विद प्राइवेट बैलेंस एट्रीब्यूट। जिसे नहीं पता तो कल हम इनकैप्सुलेशन हमने पढ़ा था, और उसके रेलिवेंट हमारा ये क्वेश्चन है। वो इसमें है कि यू आर टास्क विद क्रिएटिंग अ क्लास दैट रिप्रेजेंट अ सिंपल वॉलेट। द वॉलेट शुड हैव अ बैलेंस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली मॉडिफाइड बाय यूजर्स। कि डायरेक्टली यूजर मॉडिफाई ना कर सके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन होगी कि वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस जो है वो अप्लाई होगा। यूजर शुड ओनली बी एबल टू ऐड मनी टू द वॉलेट और स्पेंड मनी फ्रॉम इट। You will also need to provide a way for user to check the current balance and set a new balance in a controlled way। तो क्या कर सके, यूजर अपना बैलेंस चेक भी कर सके और उसे न्यू अगर बैलेंस सेट करना है तो ये भी कर सके। तो अब हम यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं क्या है। क्रिएट अ वॉलेट क्लास विद प्राइवेट बैलेंस एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमने एक वॉलेट क्लास बनाई, और यहाँ पे हमने इसका कंस्ट्रक्टर, और ये हमने क्या किया है, ये हमारे पास क्या है, एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है। प्राइवेट कैसे कि हमने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर यूज किया हुआ है। सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। ओके, तो नेक्स्ट भी बताएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सर इसमें इन्होंने कहा है ना, यूज अ गेटर मेथड टू यस मैम। रिट्रीव द करंट बैलेंस। तो सर इसमें हम लोग वो अगर या तो हम यूज कर लेते हैं डिक्लेयर डिक्लेयर सर डिक्लेयर है, वो क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन है क्या, वो वर्ड यूज करेंगे प्रॉपर्टी के लिए। डेकोरेटिव डेकोरेटिव। डेकोरेटर। जी। डेकोरेटर। या तो हम लोग हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डेकोरेटर यूज करते हैं जो कि ये शो कर देगा कि नीचे जो भी हम लोगों ने मेथड डिफाइन किया होगा वो हम लोगों का गेटर मेथड होगा। या फिर हम लोग अगर वो नहीं यूज करते तो हम लोग डायरेक्ट गेट मेथड यूज कर देते हैं। ओके, तो आप बताइए मैम कौन से मेथड से हम सॉल्व करें, लाइक जिससे आप सॉल्व करवाएंगे। सर मेरे ख्याल में ये मेथड बना लेते हैं, उससे ये होगा कि अगर कल की किसी की मिसिंग भी होगी तो वो हो जाएगी, मतलब कि जो बेसिक वे है उससे देख सकते हैं। फिर हम गेट मेथड और सेट मेथड से स्टार्ट करते हैं। लाइक उन्होंने कहा यहाँ पे गेट मेथड बनाना है किसका, रिट्रीव द करंट बैलेंस, जो हमें करंट बैलेंस को शो करे। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे डिफाइन, यहाँ पे गेट बैलेंस। ये हमारे पास क्या करेगा, हमारा जो बैलेंस होगा उसे शो कर देगा कि अभी क्या। उससे रिटर्न। यस मैम। जी सर सही है। वो मैं कंडीशन वाला करना चाह रही थी, वो जब डिपॉजिट करवाएगा तब होगा वो कंडीशन जब ओके, होता है। जी मैम आप ही करवाइएगा, बताइएगा साथ साथ। ये हमारे पास क्या करेगा, जिस बैलेंस की वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
like use a setter method to allow user to set a new balance, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, बट ओनली इफ न्यू बैलेंस इज नॉन नेगेटिव नंबर, लाइक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए हमारे पास जो न्यू बैलेंस है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेटर मेथड को यूज करेंगे, लाइक सेट मेथड एक डिफाइन करेंगे, गेट मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन सेट। सेटअप हम यहाँ पे क्या करें, सेटर मेथड टू अलाउ सेट अ न्यू बैलेंस, न्यू बैलेंस। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास कौन सा वेरिएबल आ रहा है, लाइक चेंजेस अभी भी हम किस में कर रहे हैं, हमारे बैलेंस में, ऐसे ही करेंगे। जी सर, कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे। अच्छा, तो हमारे पास कंडीशन इस तरह मैम ने भी चैट में भी शेयर की कि अगर हमारी इफ जीरो, चलिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इफ जीरो इज लेस देन, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक सेकंड, न्यू बैलेंस इज लेस देन इक्वल टू सेल्फ डॉट, जो हमारे पास हमारा ऊपर बैलेंस की वैल्यू डिक्लेयर होगी, बैलेंस, तो सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा। ये न्यू बैलेंस की सर। अच्छा मैम, ये आपने ये माइनस का साइन यूज किया और एक डिक्रीमेंट कर रहे हैं न्यू बैलेंस से। सॉरी सर, फिर वो माइनस लग गया होगा। अभी जब आप ना सिर्फ अच्छा, सेट कर रहे इक्वल हैं टू ना, ही तो आएगा। उसमें इंक्रीमेंट ओके लगेगा अगर हम लोग सेट कर रहे हैं ना, या बैलेंस की इक्वल कर। असल में मैंने ना वो ट्राई की थी यूजर से इनपुट लेने की, तो मेरे ओके। ख्याल में मैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, अभी यहाँ पे हम न्यू बैलेंस यूज कर रहे होंगे सेट करते हुए, अच्छा सर, तो जो इसके हम न्यू अंदर बैलेंस, सर ये लाइन नंबर, ये जो लाइन नंबर तो शो नहीं हो रही, खैर ये जो इफ कंडीशन आपने लास्ट में लगाई है, यस सर, इसके अंदर अगर हमारा बैलेंस बड़ा होगा सेट ऑफ बैलेंस से, तो वो तो सेट ही नहीं करेगा। न्यू इफ बैलेंस इज इक्वल जीरो, टू सेल्फ बैलेंस, तो सर वो एरर आना चाहिए। बैलेंस। अच्छा ठीक है, अगर आप यहाँ पे हम लाइक सेट कर, आपके सेल्फ में बैलेंस पड़ा हुआ 5, आपने यहाँ 6 पास कर दिया, सपोज कर लें, तो एग्जैक्टली। आप तो आप वो कह रहे हैं कि आपका जो न्यू बैलेंस है वो एग्जिस्टिंग बैलेंस से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन से गलत नहीं है। एग्जैक्टली सर, थोड़ा सा एक चलते मिनट हैं। सर, मैं ना इम्प्लीमेंट मेथड अच्छा आप बताएं, यहाँ कोई और बताएगा लाइक कैसे हम इस कंडीशन को, कोई भी कंडीशन हम कैसे यहाँ सर पे यूज कर लें। सिंपल ये कि हमने ये देखना कि हमारा जो न्यू बैलेंस है वो 0 से बड़ा है, तो ठीक है उसको इंसर्ट कर दें। तो अब हम यहाँ पे इसको कर दें, इफ हाँ वो कर न्यू दूँ। बैलेंस, हाँ बस। न्यू बैलेंस इज ग्रेटर देन जीरो, जी तो जो हमारा जो सेल्फ डॉट बैलेंस जो हमारा ऑलरेडी बैलेंस होगा उसको इक्वल कर देना न्यू बैलेंस के, ऐसे है हाँ सर। जी, इसको इंक्रीमेंट ओके, कर दें, प्लस इज इक्वल टू कर दें आप। प्लस इज इक्वल टू न्यू बैलेंस, तो उसमें हमारा सर इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। यस सर मैम। एक वैसे क्वेश्चन था कि जब मैंने एक्चुअली यहाँ पे ना, जब आपकी स्टेटमेंट ना, एक तो गेटर और सेटर मेथड्स के थे ना, और इसमें जी अब जी। जो एक आपने कहा था डिपॉजिट और विड्रॉ वाला भी शायद इसमें है ना, कि अपने ऐड मनी, ये ऐड मनी कर सके और वो ओके स्पेंड भी कर ओके। सके। तो उसको जो मैंने जिस तरह लिया था, वो मुझे लग रहा था कि जब हम लोग सेट करवाएंगे या गेट करवाएंगे, तो इसी में ही साथ ही हमें इम्प्लीमेंट करना पड़े शायद, यानी मुझे ये क्वेश्चन की इस तरह समझ आई थी। ओके, हम यहाँ पे भी इसे सॉल्व भी करते रहते हैं साथ साथ, तो इसका जैसे हमारे जी पास सोल्यूशन निकलता है फिर आप बताइएगा कि जी सर, एक्सपेक्ट वैसे ही। अच्छा, तो अब क्योंकि अब ये सेट में ये ना न्यू बैलेंस ऐड हो जाएगा साथ ही जी, उसमें, तो ये डिपॉजिट वाला कह दो या ऐड मनी वाले काम करेगा। exactly, ये डिपॉजिट फंक्शन ही बन जाता है एक हमारे पास। ओके, अब नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट मेथड्स टू ऐड मनी टू द वॉलेट एंड स्पेंड मनी फ्रॉम इट, एंड बट स्पेंडिंग शुड नॉट बी अलाउड इफ द वॉलेट डज नॉट हैव इनफ बैलेंस। तो अब हाँ, इसमें हम क्या स्पेंड करेंगे। तभी होगी हमारे पास जो हम, अगर हमारे पास बैलेंस 0 से मतलब कि हमारा
जब तक जीरो नहीं होता तब तक तो अलाउ है। अगर हमारा बैलेंस जीरो है फिर हम या उससे नीचे है तो हम आ उसे गया। ओके। नहीं निकालने देंगे। मतलब जो वैल्यू निकाली जा रही है वो बैलेंस से छोटी होनी चाहिए या बराबर हो, बड़ी नहीं हो तो सकती। अब तो अब यहाँ डिपॉजिट पे हम क्या, हम्म अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई बताएगा न्यू मेथड बनेगा या क्या करेंगे? मेथड बनाएगा, न्यू मेथड बना लेते हैं जिससे हम ऐसे डिपॉजिट का नाम रख लें उसका। अच्छा, डिपॉजिट में सर बोला हमारा ये मेथड भी यूज हो सकता सॉरी, है? लाइक विथड्रॉ निकालने में विथड्रॉ लफ्ज यूज होता है, कौन सा होता है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। विड्रा सर यूज गेट करते हैं गेट इसको। वाला आई थिंक होगा। गेट वाले पे ही ना, गेट वाले में ये कंडीशन लगा दें अगर। अच्छा, ये हम जो गेट ऊपर मैंने वाले में मैसेज में आपको की थी ना कि गेट वाले में, हाँ जी मुझे लग रहा था कि सेट में हम लोग अपडेट कर देंगे और गेट वाले में से हम विड्रॉ और जो मनी लेना या कुछ करेंगे तो वो गेट वाले में आएगा, जो जो मेरी मुझे अच्छा, वैसे हमने ये मेथड्स ही अप्लाई करने हैं तो ट्राई करें इसके ऊपर भी। लाइक के गेट बैलेंस में ही हम कंडीशन लगा लेते हैं कि लाइक अगर अमाउंट जो है हमारी, जो, अच्छा अब हम यहाँ पे अगर इस पे इम्प्लीमेंट करें, लाइक ऐड मनी टू द वॉलेट, तो हमारे पास हो गया न्यू बैलेंस करने के लिए। और स्पेंडिंग, तो अब यहाँ पे हम कर दें कि गेट बैलेंस के लिए यहाँ पे मतलब एक बैलेंस के वेरिएबल बैलेंस के एट्रीब्यूट पास करें और रिटर्न करवाएं कि सेल्फ बैलेंस में से माइनस करके हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस है वो प्रेजेंट कर जी दें। सर माइनस करके और फिर रिटर्न करवा दें सेल्फ डॉट ये जो अंडरस्कोर बैलेंस को, कि जितनी अमाउंट अपडेट हो जाएगी वो रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, सर अब हम इसमें यहाँ एक पे, लाइन और ऐड करें ना, एंटर इसके बाद बैलेंस लगा के सॉरी सर, मेरा वो बैलेंस पास कर दे। जी सर क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सॉरी, एक तो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था और दूसरा हम बात कर रहे थे कि डिपॉजिट के लिए तो हमने सेट न्यू बैलेंस वाला रह लिया, विदड्रॉ वाला बना लें फंक्शन आप। चलें एक हम जी विड्रॉ सर वाला भी बना गेट लेते हैं फिर ऊपर भी देखें। तो डिफाइन विड्रॉ, और ये हमारे पास विड्रॉ का फंक्शन हो गया। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास से हमने अमाउंट डिटेक्ट करनी है। हाँ, अमाउंट जितनी हमने निकालनी है, बिल्कुल जितनी अमाउंट तो हमने हमारे पास, निकालनी है। हाँ, इफ तो अब हमारे इफ कंडीशन, अमाउंट लेस देन और इक्वल टू एग्जैक्टली, सेल्फ डॉट बैलेंस अमाउंट लेस देन और सेल्फ इक्वल टू, डॉट इक्वल टू लगा लीजिए। बैलेंस, हम्म। इक्वल टू भी कर देते हैं सर, जी। equal to भी। तो तो बैलेंस हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस इज इक्वल टू इक्वल टू, अमाउंट, माइनस इज इक्वल टू अमाउंट। हाँ, और रिटर्न में आप इसको अमाउंट, इसको आप रिटर्न में दे सकते हैं। सपोज करें जो उसने दिया आपको बस वही रिटर्न कर दें, ठीक है। और उसके बाद एल्स ब्लॉक लिख लें और लिख दें कि इनसफिशिएंट बैलेंस। एल्स में हम इनसफिशिएंट बैलेंस कर लें। हाँ। ओके। सर ये रिटर्न में अपडेटेड बैलेंस नहीं आएगा मेरे ख्याल में। ये किस ठीक रिटर्न है। में? नहीं, उसमें सर ये यहाँ पे विड्रॉ जितनी जी उसने जी, अच्छा अमाउंट डाली एल्स, उतनी हम रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा मैंने सर हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस आना चाहिए थी कि जो हमने विड्रा कर लिया उसके बाद हमें बताया कि हमारे पास बैलेंस कितना रह गया है। नहीं सर, उसके लिए तो गेट मेथड बना हुआ है ना, गेट बैलेंस का। अच्छा ये ठीक है, सही डिपेंड कह रहे हैं, ठीक। ये डिपेंड करता है ये यूज भी के। सही, जी जी जी। सही है। ओके चलें ऐसे यूज कर लेते हैं। अच्छा एल्स में आप क्या कह रहे हैं? हाँ, इनसफिशिएंट बैलेंस एक हाँ, तो हम अगर print हमारे कर। पास तो बैलेंस इससे हुआ इनसफिशिएंट या इनवैलिड रिक्वेस्ट कह लें या विड्रॉ रिक्वेस्ट के, लाइक अगर ज्यादा हुई तो आप भी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ, लाइक आपके अकाउंट में 5 रुपए हैं और आप 6 रुपए निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ, उस जगह पे वो कह देगा कि इनवैलिड आप, ट्रांजैक्ट इनवैलिड विड्रॉ हाँ रिक्वेस्ट कुछ कर भी, देते हैं। आप कुछ भी मतलब यूजर फ्रेंडली मैसेज लिख सकते हैं, हम इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसमें हम रिटर्न करवा देते हैं हम्म। इनवैलिड ट्रांजैक्शन या कुछ भी। विड्रॉ रिक्वेस्ट।
अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमने इसको सिर्फ चेक करना, लाइक अब टेस्ट इसकी केसेस क्लास बना वगैरह। के देखते हैं। जी हाँ, जी। इसकी क्लास ही बना के देखते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका। हम्म। अब हमारे पास माई वॉलेट की क्लास बना लेते हैं। वॉलेट, कंस्ट्रक्टर में वॉलेट बैलेंस। में बैलेंस हाँ, हम उसको बैलेंस देंगे, सपोज करेंगे। ठीक है। 5,000। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास गेट बैलेंस का मेथड है, सेट न्यू बैलेंस और विथड्रॉ का। हाँ, तो अब हम यहाँ पे अगर विथड्रॉ का मेथड यूज करके देखें। आप सेट न्यू बैलेंस का नेम चेंज कर दें डिपॉजिट में, जरा उस हिसाब चलें, से नेम होना जिस जो हम काम कर रहे हैं। ओके ओके, देखो, ठीक है। ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पे लाइक डिपॉजिट का फंक्शन अप्लाई करें। माई वॉलेट डॉट डिपॉजिट, आप इसमें डिपॉजिट कर दें, 2000 कर दें। और तो यहाँ पे वेरिएबल मांग ही रहा है हमसे कोई भी value। अच्छा, यहाँ पे हमने रिटर्न भी नहीं कोई वैल्यू को भाई, तो यहाँ पे रिटर्न भी करवा लेते हैं। न्यू बैलेंस जो हमने आपका बनाना वो कर दें। यहाँ आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं गेट बैलेंस का, अब रिटर्न गेट बैलेंस फंक्शन कॉल करें, ये ना लिखें अच्छा, की इधर, जगह गेट बैलेंस पे कॉल कर। रिटर्न कर देना। रिटर्न ऊपर उधर ही जिधर आपने भी कोड क्लियर किया ना आपने, उसी अच्छा, जगह में यहाँ क्या। पे कह रहे हैं जी जी, आपके पास ऑलरेडी कोड है, उसी को यूज करेंगे हम। सेल्फ डॉट गेट बैलेंस होगा आई थिंक, सम डॉट। ये वाला। बस, अब ये जिम्मेदारी उसकी है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करें। हाँ, अब इसको पहले अच्छा, प्रिंट इसको करके दें आप रन करके इसको, आप देखते हैं। पहले तो चेक बैलेंस करें ना। गेट बैलेंस है जो, गेट बैलेंस कर लें, देखें बैलेंस 7000 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जी, वो आई थिंक सो माई रिटर्न कर वॉलेट रहा है, तो हमें इसको प्रिंट करना होगा। डॉट गेट, एक सेकंड हम इसे रन करके देखते हैं क्या हमारे हमें पास पहले प्रिंट आता करना है। पड़ेगा ना, प्रिंट करना। तो अच्छा ठीक है। ठीक है, उसने रिटर्न किया, ऑटोमेटिक प्रिंट हो हाँ, गया। रिटर्न किया था मैं पहले दे। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा सही है, लाइक हमें जी 7,000 दे रहा जी, अब आप इसमें से 8000 निकालने की ट्राई करें, क्या होता है। है। ओके, माई वॉलेट डॉट विथड्रॉ। विथड्रॉ का जी जी, 8000। 8,000। जी, अब ट्राई अच्छा, करते हैं क्या होता है। अब एरर आना चाहिए हमारे पास। इनवैलिड अरे रिक्वायर्ड। बिल्कुल ओके, बस, और जबरदस्त। सर अब थोड़ी 8000 में मॉडिफिकेशन करके जैसे जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है उसमें से चेक करें, क्योंकि मुझे वही अभी कंफ्यूजन हो रही है, रिटर्न बैलेंस आएगा या अमाउंट आएगा। ओके मैम, ओके। अभी हम 6,000 डिडक्ट करते हैं, हमारे पास 7,000 है। इस पे वो यूज केस पे वो आपकी मर्जी है, आप रिमेनिंग शो करवाना चाहें या ये तो हमने वैसे ही लिख दिया था कि यूजर फ्रेंडली हम थोड़ा सा अच्छा लगे। जी, अब सही यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, सही। हमने विड्रॉ किया है, तो हमें जो अमाउंट हमने विड्रॉ की करवा रहे हैं 6,000 वो कर रहा है, तो यहाँ पे सर हम इसको सेल्फ बैलेंस ही रिप्रेजेंट आप करवाते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप लिख दें योर रिमेनिंग बैलेंस इज, फिर आप लिख दें चेक बैलेंस का फंक्शन रिटर्न कर दें। मैसेज लिखे ना डबल कोट्स में, इसके अंदर आप कॉन्काटिनेशन करेंगे स्ट्रिंग के साथ उस रिटर्न की जो आपको मिले, योर हम रिमेनिंग यहाँ पे इस तरह करते हैं, बैलेंस। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करके ये फॉर्मेट स्ट्रिंग वही के करना है, वो साथ। बेहतर रहेगा जी। प्रिंट, यहाँ पे लाइक, अब यहाँ पे कौन सी क्या क्या कर रहा है, प्रिंट रिमेनिंग अमाउंट। जो रिमेनिंग बैलेंस इज, वो आप उसको लिख दें आगे, फंक्शन कॉल कर लें सेल्फ डॉट गेट बैलेंस। जी सर, इस तरह। ये जी ठीक हो गया, कॉल कर लें सिंपल। नहीं, गलत हो गया, आपने डबल अंडरस्कोर कर दिया, सिंगल अंडरस्कोर है। सिंगल अंडरस्कोर यूज कर रहे जी, हैं। इसको ये हमारे पैरेंथ पास इसको ब्रैकेट्स भी डबल देना, में ही है। पैरेंथेसिस दें। सर, सर गेट गेट फंक्शन पूरा बदल बैलेंस, आपने ब्रैकेट्स। गेट बैलेंस का फंक्शन लिखा है अच्छा अच्छा, आपने। जी ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। इसको ब्रैकेट्स भी दें। ठीक जी, अभी फंक्शन कॉल होगी, ठीक, अभी है, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी। ठीक है। ठीक हो गया, अब आप इसको चलाएं, इसे रन हजरा करके इसको दोबारा जी। और सर अगर ओके, इसमें ठीक हो बस गया। सही, 7000 था और हमारा 6 निकला, और पीछे एक रह गया।
ओके मैम, क्लियर है? जी सर, और सर अगर ये खाली ये सेल्फ डॉट ये अंडरस्कोर बैलेंस करके भी चेक कर लें एक और। हो अभी तो जाएगी। हमने हाँ वही मैं चेक करना था बस, ये यानी अभी हमने फंक्शन कॉल किया है ना, मेथड कॉल ये हम किया है। इसलिए अगर हम हम सपोज कीजिए, हम असल में हमारे एज अ प्रोग्रामर हमारे माइंड में 24 घंटे की बात चलनी चाहिए कि हम कोड को रीयूज किस तरह कर सकते हैं जो हमने एक बार लिख जी दिया, जी सर। रीयूजेबिलिटी। तो उस कंसर्न को देखते हुए हमने ना फिर, क्योंकि हो सकता है कि गेट बैलेंस, अभी तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, छोटी सी क्लास बनाई है, हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स टास्क होता गेट बैलेंस करने का, तो बजाय इसके कि हम यहाँ दोबारा वो 3 4 वैसे लाइन ना लिख के इनकैप्सुलेशन की उसमें बाकी ये गेट बैलेंस के थ्रू ही आना चाहिए ना, मैं इसलिए चाह रही थी कि अगर हम खाली वो लिखते हैं, क्योंकि हमें वो रिस्ट्रिक्शन दी हुई है ना कि गेट बैलेंस हर कोई नहीं करवाया, तो इसलिए हमने इसको प्राइवेट वो करवाया हुआ है। नहीं, हाँ अ, हाँ, हम कॉल कर सकते हैं, इसके अंदर वो मसला नहीं है, इसके अंदर इनकैप्सुलेशन का इशू नहीं है, क्योंकि हम एज अ कोडिंग वर्क कर रहे हैं ना, बाहर से एक्सेस नहीं होगा, जो इस क्लास को यूज करेगा उसको तो बैलेंस ये नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको हाँ कर पब्लिक और सकते हैं। प्राइवेट हाँ क्लासेस, जी सर जी, जी सर, ये वो हमने बाहर जो, की वो। जी जी, जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया वो ये यूज किया, हमने रीयूजेबिलिटी को मद्देनजर रखा है, इसलिए हमने गेट बैलेंस का फंक्शन यूज किया इंस्टेड ऑफ के सर हम उसको बैलेंस करते हैं। एग्जैक्टली सर, सही कह रहे हैं। और एक्सेसिबल अभी भी इसलिए कि हम सेम क्लास में वर्किंग कर रहे हैं, हमें इसलिए इशू नहीं हुआ। जी अच्छा, बाकी सबको क्लियर है क्वेश्चन? जो बाकी पार्टिसिपेंट्स, आप लोग भी इंगेज करें, अगर आपको कोई समझ नहीं आता तो आप दोबारा पूछें। सर तो सही पर मैम से मिला इतना अच्छा लाइक ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप इनसे क्वेश्चन करें अगर कोई आपको यहाँ पे नहीं अंडरस्टैंडिंग हुई। लाइक की क्वेश्चन सबको क्लियर है? सर जुहेब और बाकी सब? जी सर, थोड़ा बहुत क्लियर है। एक्चुअली ना मैंने लास्ट 2 क्लासेस नहीं दी, तो आई गेस इतना नॉलेज नहीं आ रहा, लेकिन ओके है आई थिंक। ओके ओके सर, मतलब चलें कि क्वेश्चन देख के आपको वैसे ये तो पता लग रहा है कि हम इसमें फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक विड्रा का फंक्शन है, डिपॉजिट क्या है, और उसमें जो यहाँ पर यूज जी कर। जी सर, जी सर, शुएब आपको बिल्कुल। क्वेश्चन? यस सर ना, एक्चुअली मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। तो ना मैं एक्चुअली ओके पहले फंक्शन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, ये इनिट इनिट का फंक्शन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पर सबसे स्टार्ट में जो आपने यूज़ किया है। ओके। अच्छा सर, ये हमारे पास ना कंस्ट्रक्टर होता है, लाइक हम बता रहे होते हैं कि अगर हम, ये हमारी क्लास एक वॉलेट है, अब इसके अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें ना, तो उसके अंदर उसकी ये वाली एक जो क्वालिटी है, एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है, उसके पास एक बैलेंस होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये बना देते हैं, एक कंस्ट्रक्टर होता है कि जो डिफाइन कर देता है कि जब भी कोई क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पास उसकी एक ये प्रॉपर्टी हो। इसलिए हम इसे एज अ कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे होते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हमने माई वॉलेट, जब वॉलेट क्लास बनाई तो उसके अंदर एक वैल्यू पास की है जो यहाँ पे मस्ट थी हमारे लिए, लाइक बैलेंस। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू पास की है, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। ओके सर। तो अभी क्वेश्चन आपको क्लियर है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन बनाया है। और ये क्या है, इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें यूज होंगी, लाइक जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे इसके अंदर फॉलो होंगे। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव है कि डिजाइन अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग बुक्स इन अ लाइब्रेरी यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। योर टास्क इज टू क्रिएट अ बेस क्लास, बेस क्लास मीन हमारी जो पेरेंट क्लास होगी, आ चाइल्ड क्लासेस, और उसमें हमें यूज क्या करना है, लाइक इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब को यूज करेंगे। अच्छा, अब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या, हम इसे एक एक साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। लाइक हमारी पहले क्या है, बेस क्लास क्या है, लाइब्रेरी आइटम। ओके, तो उसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स क्या है, टाइटल, जो क्या होगा टाइटल ऑफ द लाइब्रेरी आइटम। तो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, लाइक इसको मैं पहले सर, यहाँ सबसे से पहले करता हूँ। हम एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बना लें, अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसके लिए सर? जो हमें डिफाइन करे कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़, फिर उसके अगेंस्ट हम उसको इनहेरिट करके एक बेस क्लास बना लेंगे, फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास। अच्छा, चले इस तरह करते हैं, एकदम आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, उसके मुताबिक उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने करना क्या। ठीक है ठीक है। सर?
ओके, हमारी बेस क्लास उन्होंने बताई लाइब्रेरी आइटम, उसमें एट्रीब्यूट्स क्या है? टाइटल टाइटल और उसके और बाद ऑथर, ऑथर, उसका ऑथर का नेम, पब्लिकेशन ईयर, पब्लिक ईयर, इंटीजर में क्या और पब्लिश हुई है, और हाँ। नेक्स्ट उसका डिस्प्ले इंफॉर्मेशन का मेथड होगा जो इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये हमारा बेस क्लास है। अब नेक्स्ट हमारी चाइल्ड क्लासेस हैं, वो कौन सी हैं? बुक एंड डीवीडी, ये हमारी चाइल्ड क्लासेस हैं। अब बुक में हमारे पास एक एडिशनल एट्रीब्यूट है, लाइक अब चाइल्ड क्लासेस हैं तो बाकी एट्रीब्यूट्स वो कहाँ से ले रहा होगा? इस बेस क्लास से। तो उसमें एक हमारे पास एट्रीब्यूट जनरल का आ गया कि हमारी कैटेगरी कौन सी, लाइक बुक्स की फिक्शन है, साइंस से रेलिवेंट है किसे, और हम ओवर राइट कर रहे हैं किसे? डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के मेथड को, ताकि वो रिप्रेजेंट करवाए जो हम न्यू एट्रीब्यूट अब ऐड कर रहे हैं, लाइक कि इसकी जर्नल क्या है। अच्छा, जी। नेक्स्ट हमारे पास डीवीडी की क्लास है, वो भी हमारी क्या है? चाइल्ड क्लास। उसमें एडिशनल एट्रीब्यूट है हमारे पास ड्यूरेशन, लाइक कि उसकी ड्यूरेशन क्या है, हम्म और नेक्स्ट हम ओवरराइड का मेथड यूज कर रहे हैं। जी। एक सेकंड। फिर हम इनका, सर इसमें एब्स्ट्रैक्शन नहीं ऐड हो रही ना? जी अभी नहीं हुई अभी तक। जी, आगे मतलब इनकैप्सुलेशन का मेथड आ गया। जी जी। लाइक वो कैसे है कि हमने प्राइवेट एट्रीब्यूट कौन से रखने हैं? टाइटल लाइक और टाइटल, ऑथर और पब्लिकेशन ईयर, कौन सी क्लास में? इन द लाइब्रेरी आइटम क्लास। लाइक बेस क्लास में ये तीनों जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं ये ये प्राइवेट प्राइवेट हो। है। जी। और क्या हमने करना है? गेटर और सेटर मेथड को डिफाइन करना है ताकि हम इन प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकें। तो अच्छा, एक वक्त में ये बताएं मुझे कि हम एक क्लास को, हाँ सर, हम इसको ना, ये जो हमारी एडिशनल, ये क्या नाम है इसका, ये जो हमारी बेस क्लास है, सॉरी, इसको हम ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं ना, कि हम इसके अंदर वो फंक्शंस डिफाइन कर देंगे कि ये आपने लिखने ही लिखने हैं, ये हम फोर्स करेंगे चाइल्ड क्लासेस को कि ये आपके पास होना एग्जैक्टली चाहिए। जी। ये हम डिफाइन कर दें, और बाकी जो हमारे पास बुक और डीवीडी की चाइल्ड क्लास है वो से जैसे इंप्लीमेंट अपने मुताबिक करना चाहिए वैसे उसे प्रिंट करवा दें, जी ओवरराइड कर बिल्कुल 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 बिल्कुल। दें। और नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, लाइक क्रिएट अ लिस्ट दैट कंटेन इंस्टेंसेस ऑफ बोथ बुक एंड, लाइक हमने बाद में एक लिस्ट क्रिएट कर रही है जिसमें हम इंस्टेंस यूज कर रहे हैं बुक का और डीवीडी का, और एक लूप के जरिए उन दोनों को क्या करवा रहे हैं? प्रिंट करवा रहे हैं। चलिए अब इसे हम यहाँ पे एक सेकंड, मैंने चेक कर रहा था भाई, सोल्यूशन भी लिखा। तो आप बताएं भाई कि कैसे हम करें स्टार्ट। सर लाइब्रेरी आइटम की बेस क्लास इस नेम से बनाते हैं हम लोग पहले। अच्छा, लाइब्रेरी आइटम, अच्छा अब इसमें हम यूज करें लाइक एब्स्ट्रैक्शन, जी सर। सुनिए। लाइक इसमें हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करें। सर चेक कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट का, मतलब अभी अच्छा कर वैसे ना लेते हैं वो जो इम्पोर्टेंट मैंने है। ये क्वेश्चन था ना, मैंने ऐसे ही क्रिएट किया, जो लास्ट क्वेश्चन है ना हमारे पास एक और है, उसमें मैंने ये जी देखे सर। एब्स्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी डेकोरेटरी वैल्यूज यूज की, इसी को ही जी मॉडिफाई सर, किया अगर हुआ है। इसको सॉल्व नहीं किया हुआ तो ये वाला फिर मैं, मतलब मैं कल इसको करके कर जी दूंगी, थोड़ा श्योर मैम, चेंज कल आप, जी। ओके ओके, कल आप इसको प्रेजेंट कर लीजिएगा इसके साथ कोई और। कल इंशाल्लाह दो क्वेश्चन हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक इतना टाइम तो हमारे पास होता है। जी सर। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है? एक हमारी बेस क्लास है लाइब्रेरी आइटम के नेम से। तो अब हम क्लास लाइब्रेरी आइटम, और हमारी उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है? टाइटल और ऑथर, पब्लिकेशन ईयर, और ये तीनों जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है कि इन तीनों एट्रीब्यूट्स को हमने क्या रखना है? प्राइवेट रखना है। तो लाइक अब यहाँ पे हम डिफाइन इनिट, सर तो यहाँ पे हमारी क्या है ये? लाइक फर्स्ट टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन ईयर। ईयर। ओके, तो आप इनको हमने प्राइवेट करना है, तो हम क्या करेंगे? लाइक डॉट डॉट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। एग्जैक्टली डबल अंडरस्कोर, और नेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पे? ऑथर, तो डबल अंडरस्कोर से प्राइवेट हो जाती है।
एग्जैक्टली सर, आगे हम सिंपल वैल्यू ऐसे यूज करते थे, तो हम उसको सिर्फ असाइन कर देते थे। अब यहाँ पे जब हम डबल अंडरस्कोर ऐड करते हैं तो वो पाइथन में कंसीडर करता है कि हमारे पास एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है। सर अच्छा, प्राइवेट ये उसकी से क्या पासदारी मतलब है? करता है। जी सर। सर तो सिर्फ आपका कह रहे हैं। जी जी, मैं ये कह रहा था कि अगर जब हम इसको डबल अंडरस्कोर से बनाते हैं और अगर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो एरर आ जाता है हमारे पास। एग्जैक्टली कि आगे हम इस तरह ही करते थे ना एक्सेस करने के लिए, कि लाइक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और सिंपल लिख दिया सेल्फ डॉट, और हम्म। उसके जो एट्रीब्यूट करनी थी प्रॉपर्टी उसे लिख देते थे। तो हमारे पास तो तब क्या करता है, तब हमारे पास एरर शो कर देता है। लेकिन हम्म। अगर हम किसी मेथड को यूज करते हुए उसे कॉल करेंगे ना, तब वो एरर शो नहीं करेगा। नहीं, इसका मतलब है कि एरर देगा वो। इन ट्रू सेंस वो प्राइवेट किया उसने। सही है। डायरेक्ट एक्सेस जी नहीं करेंगे हम इसे। हाँ सही है। सर अभी आपने क्वेश्चन किया था कि लाइक प्राइवेट, अभी किस आई थिंक यहाँ से अभी क्वेश्चन किया था। तो प्राइवेट का मतलब यही होता है कि हम उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई गेट सेट के मेथड या डेकोरेटर प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, तो तब हम इसे एक्सेस कर सकते ओके सर। हैं। अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। लाइक ये हमारे पास ऑथर, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ए, अच्छा सॉरी, टाइटल की फर्स्ट थी हमारी, तो हम यहाँ पर टाइटल क्या लिखेंगे, और यहाँ पे हमारी ऑथर, ये हमारी ऑथर की प्रॉपर्टी आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है पब्लिकेशन की, और ये भी प्राइवेट है। पब्लिकेशन ये, ओके। अच्छा अब देख सकते हैं मेरा, कर सकते हैं okay। तो अब हमारे पास क्या है, हमारी बेस क्लास डिफाइन हो गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम ऐसे इसे एक्सेस भी नहीं कर सकते, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लाइक हम इनके लिए गेट और सेट मेथड डिफाइन करें पहले। जी सर, इसके अंदर बना देते हैं और अब्स्ट्रैक्ट, इसको अब्स्ट्रैक्ट ना रखें। इस क्या क्लास को कहते हम हैं। एक्सट्रैक्ट कर लें। हाँ जी। अच्छा क्योंकि तो इसका एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट, में तो बनना भी नहीं तो है ये इसका। भी ऐसी टेस्टिंग हो जाएगी एक तरह से, ये भी सही है अगर एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा तो अब यहाँ पे फिर एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हम कॉल कर लें, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स क्या है उसका। लाइक हम इम्पोर्ट, स्टार्टिंग में यहाँ से इम्पोर्ट कर या देते हैं। फ्रॉम एबीसी है, एग्जैक्टली मैम, ए सब बी बीच सी में आएगा। सर जी कैसा सिंटैक्स है, ये क्या बना रहे हैं हम। सर ये ना जब हम यूज करते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी होती है, तो हम्म। पाइथन में ये है कि हमें यहाँ से ना ये लाइब्रेरी कॉल करनी पड़ती है, फ्रॉम ये लाइब्रेरी इसकी है, और उसके बाद इंपोर्ट करवा रहे हैं, और ये हमने एक्सट्रैक्ट मेथड का यूज करना है। तो उसके बाद जब हम डिफाइन करते हैं ना लाइक नीचे, अब हम इस हम्म। क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमने लाइब्रेरी क्लास बनाई है, इसके साथ हम हम्म। ए बी सी ब्रैकेट में लिख देंगे। हम्म। तो ये हमारे पास होगी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम्म। कंसिडर होगी। ठीक हो गया। और वैसे क्या और कितने फुर्सत में नहीं रखा है उसने अपनी लाइब्रेरी का। एग्जैक्टली अच्छा, और इसके अलावा साथ हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए लाजमी होता है कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हों, जिस तरह अब आप कह रहे हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना देते हैं, तो वो भी लाजमी पार्ट है हमारे लिए कि अब हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो इसमें एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लाजमी होना चाहिए। हम्म। तो अब हमारे पास क्या है, हमने ये तीन वैल्यूज को गेट करना है। तो हम लिख सर देंगे। एब्स्ट्रैक्ट के लिए ये थी कि हम लोग उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, है ना? एग्जैक्टली मैम, जी। और जब सिर्फ सिंगल उसको चाइल्ड हम क्लासेस स्ट्रक्चर। बनाएंगे इनहेरिट इसके अंदर। करेंगे, और एक और उसमें प्रॉपर्टी होती है ना, जब हम उसको इनहेरिट करते हैं तो उसके हमें जितने भी फंक्शंस होते हैं वो बनाने पड़ते हैं, वो फोर्स करता है हमें। लाजमी बनाने पड़ते हैं। जी एग्जैक्टली। अब हम कौन से फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। सर हमें एक तो गेट सेट चाहिए होगा टाइटल के लिए, फिर गेट सेट चाहिए होगा ऑथर के लिए, फिर हमें गेट सेट चाहिए होगा पब्लिकेशन ईयर के लिए। अच्छा तो हमारे पास चलिए इसको बनाते हैं हमारे पास। ओके, लाइक डिफाइन गेट टाइटल, जी। और यहाँ पे हम ये टाइटल ले रहे होंगे लाइक जी। और रिटर्न रिटर्न, टाइटल। रिटर्न कर देगा जो हमारे पास ऊपर वैल्यू पास होगी टाइटल, जी। सेल्फ डॉट टाइटल।
जी। ओके अभी जी इसका सेट बना लें, फिर आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें। अभी एक सेटर भी ओके बना लें। एग्जैक्टली, तो डिफाइन सेट टाइटल इज इक्वल टू सेट टाइटल, और यहाँ पे हम्म। हम क्या कर रहे होंगे, एक हेल्प। अब न्यू टाइटल पास कर रहे होंगे। जी टाइटल ले रहे होंगे बिल्कुल। तो और हम क्या अब यहाँ पे सेट कर देंगे लाइक जो हमारे पास पहले टाइटल है सेल्फ डॉट टाइटल, इज इक्वल टू सेल्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर टाइटल। एग्जैक्टली न्यू न्यू टाइटल। टाइटल। ओके, तो अब हम यहाँ से इनको कॉपी करके लाइक जो बाकी मेथड है उनको क्रिएट कर लेते हैं साथ साथ, बार बार राइट डाउन ना करना पड़े। ये हमारे पास दो और दो और copy का। चलो अब इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं, लाइक नेक्स्ट हमारे पास है ऑथर का, जी गेट ऑथर, तो वहाँ पे हमें बुक के सर ऑथर का। ये, हाँ ये गेट ऑथर, ये जो है ना, ऑथर का नेम आपने कॉपी कर लेना था और उसके बाद डबल अंडरस्कोर के बाद लिख लेते हैं इसे। तो यहाँ पे भी हम डबल अंडरस्कोर यूज करेंगे लाइक प्राइवेट वेरिएबल, इधर करना है, जी जी करना है इधर बिल्कुल। और सेट ऑथर का नेम अगर हमने चेंज करना है तो यहाँ पे हम न्यू ऑथर का नेम पास कर देंगे, तो यहाँ पे न्यू ऑथर। सर टाइटल भी शुरू के अंदर, नहीं नहीं इधर नहीं, नीचे ऑथर वाले में, सेट ऑथर में देखें आप, सेल्फ डॉट टाइटल लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, सही कह रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास पब्लिकेशन ईयर है। सर अब एक काम करें, पब्लिकेशन ईयर को ऊपर से कॉपी करें इसके नेम को, अच्छा ठीक है, ओके। और इसको यूज करते जाएं, पेस्ट करते जाएं जहाँ जहाँ जरूरत है। चाहिए सेट ऑथर गेट ऑथर यहाँ पे है। अच्छा गेट के बाद हमें जरूरत है तो हम यहाँ पेज करते हैं। हाँ उसमें से दो खत्म कर दें। ठीक है, जबरदस्त। जी इधर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। ओके, और यहाँ पे हमें सेट करना है पब्लिकेशन ईयर, जी तो सेट पब्लिकेशन ईयर। अच्छा यहाँ पे भी चेंज करना है, सर न्यू। डबल क्लिक किया करें, वो सिलेक्ट कर देता ना उसे। सर आप सिंपल पब्लिकेशन ईयर लिख दें, ठीक है। चलें ठीक है। फिर मैं कहता फिर भी चले, कोई कोई कंफ्यूजन आ ही रहे। ठीक है ठीक है सही। तो यहाँ पे न्यू पब्लिक सेट, सर एक साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, एक गेटर सेट मेथड है, लाइक मेथड डिफाइन कर रहे हैं तो वो सिंगल 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 वैल्यू का ही है। लाइक हम चाह रहे हैं कि हम इस हर वैल्यू को प्राइवेटली एक्सेस करें, तो उसके लिए हम उनके लिए मेथड क्रिएट करने पड़ते हैं हाँ पाइथन, तो हम इसके लिए उसका मेथड अलग उसका दूसरा तरीका ये था कि हम एक एक ही मेथड लिख लेते, सेटर का उसके अंदर और गेटर का भी। उसके अंदर हम उससे इफ एल्स कंडीशन लगा देते या स्विच केस लगा देते। हम उसे पूछ लेते कि आप क्या, एक पैरामीटर में वो हमें बताता कि मैंने टाइटल लेना है, तो वो टाइटल को एज अ स्ट्रिंग पास करता। हम उससे इफ एल्स लगाते और देखते कि उसने जो चीज़ मांगी है उसके अगेंस्ट उसको हम वो चीज़ दे देते। लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है, ये जो भी हमने कोड किया ना ये ठीक एग्जैक्टली है। वो लंबा हो जाएगा, कंफ्यूजिंग भी होगा, कार तो जी तब भी हम यही काम रहे होंगे जो अब हम सिंगल में हाँ कर जी। रहे हैं। हाँ जी। अच्छा ओके, अब ये हमारे पास मेथड डिफाइन हो गए गेट सेट के, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें। अब सर हमने इसको अब्स्ट्रैक्ट बनाना है इन मेथड्स को। ओके, तो अब इन्हीं को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करें। जी सर ये नहीं करेंगे ना, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये इस वक्त। इसको हम अच्छा तो डेकोरेट देंगे आई थिंक सो। अब्स्ट्रैक्ट। तो अच्छा उसके लिए फिर हमें ये करना होगा कि सर हम यहाँ पे इसको पास करेंगे, लाइक यहाँ पे फिर ये लिखने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह करते हैं हम, सिर्फ पब्लिकेशन का जो मेथड है ना उसे हम हम एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमें सर बाकी दो सर को हम सर ऐसे हमें, यूज। नहीं सर हमें ये कोड नीचे चाहिए होगा, इस सारे कोड को कॉपी कर लें और इनकी यस सर। डेफिनेशन खत्म कर दें। इस सारे कोड को कॉपी कर लेना, ये गटर सेटर जितने भी हैं इनको, इनकी जरूरत नीचे पड़ेगी हमें, क्योंकि अभी तो हमने एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। फिर इनकी डेफिनेशंस खत्म कर दें फंक्शंस की, अच्छा बॉडीज जो हैं। चल, मेरा, या मैं कहता हूँ हम एक मेथड को सिर्फ अभी एब्स्ट्रैक्ट कर लें, चलो ठीक है ठीक है। क्या ख्याल है कि एक ठीक है। जी, तो हमें अगर हम कहीं भी गलत में पता चल जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड सही नहीं बना या हम ऊपर की मिस्टेक कर रहे हैं। हम्म। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और यहाँ पे क्या है, फिर हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते,
यहाँ पे हम पास कर देते हैं मेथड को। ओके, तो ये अब हर मैथ सेट करने के लिए या गेट करने के लिए क्या है, हमारे पास सेट के लिए क्या होगा, ये वो खुद ही डिफाइन करेंगे कि क्या करना है। गेट को भी एक बार कर दें, गेट पब्लिकेशन ईयर को भी एब्स्ट्रैक्ट कर दें, इसको कॉपी पेस्ट कर दें नीचे जो है लिखा हुआ। और ठीक यहाँ है। पे भी सेम। ओके, ओके, सही। अब अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्लास बन गई। अब ये क्लास बजाते खुद किसी काम की नहीं है, ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली इसके लिए चाइल्ड क्लासेस लाजमी है, हम्म। इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम इसकी चाइल्ड क्लासेस में आ लेते हैं। लाइक बुक। अब फर्स्ट चाइल्ड क्लास हमारी है बुक की, और उसके अंदर हाँ, एक एडिशनल एट्रीब्यूट आ रहा है जर्नल क्लास के। जनरल ये क्या लिखा हुआ है? जी, यही बनेगा आई थिंक प्रोनाउंसिएशन से। हम्म। ओके, तो अब हमारे पास एक क्लास बुक जो हमें एक कॉल लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी आइटम, तो कैसे ये लाइब्रेरी तो ये हमारे पास लाइब्रेरी आइटम है। फिर इससे आगे भी यूज करते हैं, तो चल जाएगा। हाँ हाँ। ओके, तो अब उसके अंदर क्या है कि हम प्रॉपर्टीज जो है इससे कॉल कर रहे हैं सारी। अच्छा, ये मेरे इंटरनेट का इशू है या सर का इशू आ रहा है? सर का इशू है। सही। सही। सर अब आपकी उसके आवाज अंदर ये नहीं थी आ सारी रही वैल्यूज सर, ऐसी आ आप जाएंगी, सर आपके इंटरनेट की वजह से ना आपकी आवाज नहीं थी आ लाइक रही, दोबारा बोलिएगा आप सेल। क्या हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? नहीं सर, डिस्टॉर्शन है, कट रही है आवाज। ये सर, तो सिर्फ मेरी आवाज, हेलो, सर सर अब आपकी थोड़ी सी आवाज, क्लियर अच्छा है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी सर अब क्लियर आ रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर पहले तक तो कट रही थी। अब देखते हैं क्या होता है। और सर आपकी आवाज अगेन नहीं आ रही, कट रही, कट रही है आवाज। नहीं आ रही? कट रही थी, अभी फिर आई है। आप एक बार कंफर्म करें ना अपने नेट की तरफ से, अगर कुछ कर चले सकते हैं। आप सर, जी जी। ये अचानक ये भी होने लगा है, हम्म। लाइक परफॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है इसके एट्रीब्यूट्स जो हमने ऊपर से कॉल करने हैं, लाइक टाइटल, ऑथर, और नेक्स्ट पब्लिकेशन ईयर, पब्लिकेशन ईयर। और जो इसका अपना एक एट्रीब्यूट है
ठीक है ठीक। और अब यहाँ पे हम सुपर मेथड यूज कर सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पे करना है इनहेरिट कर रहे हैं। सर हमें सुपर करना पड़ेगा क्योंकि हमने सेटिस्फाई करना है लाइब्रेरी आइटम के कंस्ट्रक्टर को। तो हम यहाँ सुपर पैरेंथेसिस डॉट इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और उसके बाद हम उसको ये पास कर देंगे 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ के लिए हम यहाँ अपना लिखेंगे सेल्फ डॉट जेनर इज इक्वल टू, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे कंफर्म तो नहीं है, जेनर जनरेशन हो। नहीं सर, जनरेशन नहीं है, जनरेशन नहीं है, खुद में कंप्लीट वर्ड है ये जो भी लिखा है। सेल्फ डॉट, ये जो चौथी प्रॉपर्टी हमारी वो भी हम इधर डाल देंगे। ठीक है, अब हमने एक वैलिड बुक क्लास कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब हमें चाहिए, क्योंकि हम अब्स्ट्रक्ट क्लास को इनहेरिट किए हुए हैं, तो हमें अब उसकी बात भी माननी पड़ेगी। अब हमें जो हमें फोर्सली वो कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि गेट पब्लिकेशन ईयर एंड सेट पब्लिकेशन ईयर। उन्होंने सिर्फ सिग्नेचर दिया हुआ है, हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी फंक्शंस की, तो अब हम वो लिखेंगे गेट। सर कॉपी पेस्ट किया करें, कुछ किया करें, इसे काफ़ी टाइम बाद जाता है। ओके, अब हम इसमें क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रिंट करो आप। अब डेफिनेशन में हम लिखेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज कर लें, या फिर सिंपल आप इसको रिटर्न कर दें पब्लिकेशन ईयर को पेरेंट से, सुपर डॉट पब्लिकेशन ईयर। सर ये सुपर नहीं होगा मेरे ख्याल में सेल्फ की बजाय। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, स्क्रीन भी स्टॉप हो गया। ठीक है, अब चला। ओके, सुपर सेल्फ की बजाय सुपर होगा या सेल्फ होगा, ये क्लियर कीजिएगा ज़रा, डाउट हो रहा है इधर। मेरा ख्याल है सर यहाँ पे सेल्फ ही आएगा, लाइक सर जो बुक हम यहाँ पे करेंगे हम्म उसका हमें बता देगा पब्लिकेशन ईयर। सर पब्लिकेशन ईयर की एक्सेस तो सिर्फ सुपर के पास नहीं है। सर यहाँ पे हम इनहेरिट कर रहे हैं ना, लाइक यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल कर रहे हैं, तो अब हम्म हम खुद करेंगे। चलो ठीक है, अगर एक्सेसिबल है तो ठीक है। खुद ही यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पब्लिकेशन ईयर इस बुक के लिए, हम्म और इसे यूज कर रहे होंगे इस मेथड को, हम्म तो ऐड कर सर अब अभी एक क्लास बना के चेक कर लें, बुक क्लास की ना, एक ऑब्जेक्ट बना के चेक कर लें, गेट पब्लिकेशन ईयर कोई। चेक कर लेते हैं वैसे। चलिए बस हम यहाँ पब्लिकेशन हम सिंपल यहाँ वैल्यू। हाँ सेट वाला भी देखना होगा। सेट वाले की कॉपी कर लेना ऊपर से। चल ठीक है। आपको पैरामीटर में रिसीव करें ना उसको, बल्कि आप कॉपी पेस्ट कर लें ऊपर वाला जो डेफिनेशन है फंक्शन का, सिग्नेचर है सॉरी जो। सेट सर यू हैज गॉन। अच्छा, अब इस तरह के टाइम मेरा ख्याल ओवर हो रहा है, टाइम भी इतना हार। 7 मिनट का। जी
क्या मुझे गाइड किएगा, जो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं ये कौन से होते हैं? सर अब्स्ट्रैक्ट हमारे पास एक क्लास होती है, वो क्लास सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्लास सिर्फ हेलो। एक। जी जी। वो क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है, वो ये बताता है कि आप जो भी क्लास बनाएंगे वो किस चीज़ों को फॉलो ओके। करेगी। फिर उसको हमें इम्प्लीमेंट किसी और चाइल्ड क्लास में करना पड़ेगा? जी सर, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, लाइक आप रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं और आपको नहीं पता रोबोटिक्स में होता क्या क्या। इम्प्लीमेंट तो बाद की बात है, हमें पता ही नहीं होता क्या क्या उसमें, ना उसकी टेक्निकल टर्म्स का पता है, ना हमें उसके फीचर्स का पता है। तो हम किसी स्पेसिफिक इंजीनियर को कहेंगे कि काइंडली आप ना हमें एक सब्सट्रैक्ट क्लास बना दो, जिसको देख के हमें अंदाजा तो हो ना कि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या होनी है, तो वो आपको एक क्लास दे देगा abstract। फिर जैसे ही आप उसको इनहेरिट करेंगे किसी एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर, तो अब आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास ने आपको दिए हैं। लाइक वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको कहती है कि आपके पास सेट जनरेशन या सेट ईयर के नाम से एक फंक्शन होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो फिर वो हमारे चाइल्ड क्लास में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो एरर आ जाएगा कि हम अच्छा, उस। मेरी वॉइस आ रही? जी सर, आप आ रही है। अच्छा, तो ये भी मैंने रन किया है, लाइक कि हमने इंपोर्ट किया है चाइल्ड क्लास में, पेरेंट क्लास यूज किया है ना लाइब्रेरी आइटम, और सर उसमें हमने आपको ये मेथड एक्सट्रैक्ट किया है। सर ये सेट भी लिखना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, हमें सेट एरर आ गया है, हमें यहाँ पे सेट भी डिफाइन करना। हम्म। सेट ऊपर से ही कॉपी करते हैं। कॉपी पेस्ट किया करें जी, टाइम काफी बचता है इससे। सेट यहाँ पे हमारे पास पब्लिकेशन ईयर, तो जी, अब यहाँ अब आप कह रहे हैं कि हम सेल्फ डॉट न्यू पब्लिकेशन ईयर करेंगे। और यहाँ पे हम सेल्फ वॉइस ब्रेकिंग फिर शुरू हो डॉट, गई है। हम्म। तो एग्जैक्टली सर। जी जी, ठीक है, तो अब अच्छा, अगर हम। हमने न्यू पब्लिकेशन हम्म। यहाँ पे सेल्फ डॉट, आज का दिन सर ये तो हमारा सेल्फ कंप्लीट डॉट होगा, अब इसको कंप्लीट करके। जी पब्लिकेशन जी, इसका ऑब्जेक्ट बनाए ना। ईयर इज इक्वल दो तीन स्क्रीन स्टक है आपकी सर। हाँ अब टू चलिए। पब्लिकेशन। नहीं काफी, नहीं नहीं नहीं, वॉइस काफी ब्रेक हो रही है, आज तो नहीं हो पाएगा ये। चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।